जैसे कोई बंधन से मुक्त हो गया हो तो उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता, खुशी दिखाई देती है, ऐसे कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है। तैरता तैरता पा लिया हो अपार भव सागर का पार। जली हुई काया की ओर कुंभ का उपयोग कहाँ? कुंभ अपनी काया को थोड़ी देख रहा, संवेदन जो चल रहा है भीतर, भ्रमर वह अप्रसन्न कब मिलता है। भ्रमर भौरा भी वह अप्रसन्न कब मिलता है। उसकी भी तो काया काली होती है। सुधा सेवन जो चल रहा है सदा, अमृत का पान चल रहा है, तो काया से क्या लेना देना। और जब भ्रमर पराग पीने को चला जाता है तो भले तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर कैसा है, पर वो तो प्रसन्न दिखता है। गुरुवर निष्कर्ष में कहते हैं कविता में, काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं। काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, और माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं। शरीर में कोई है तो अज्ञानी अपने शरीर का अनुभव भले कर ले, पर ज्ञानी चाहे तो काया में रह करके भी अपने अकाय आत्म स्वभाव का अनुभव कर सकता है। उसके उपयोग पर है, उसके तत्व ज्ञान पर है। तो काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति हो, ऐसा अनिवार्य सभी के लिए नहीं है। काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं। काया में रहने पर काया की अनुभूति तो होती है, लेकिन निचली दशा में सामान्य संसारी प्राणियों को, ज्ञानियों को, भेद विज्ञानियों को, स्वाध्याय करने वालों को, तत्व ज्ञानियों को काया के परे भी उनको अपना अनुभव हो सकता है। तो काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं। उनके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य है। तुम्हारे आजू बाजू में बहुत सारा सामान रख दिया जाए तो जरूरी नहीं कि उसका अनुभव तुम्हारे लिए हो। स्वामित्व तुम्हारा होगा तो मन जुड़ेगा, स्वामित्व तुम्हारा नहीं है, आप विकल्प मुक्त हो सकते हो। हमारा उसमें स्वामित्व ही नहीं, हमें विकल्प ही नहीं है। तो आसपास में यदि कुछ रख दिया है तो उससे उसका अनुभव, उसका मोह जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। शरीर के अंदर जीव है तो शरीर शरीर का ही अनुभव करता रहे, ऐसा भी सबके लिए अनिवार्य नहीं है। जयसेन स्वामी आचार्य महाराज हुए हैं, जिनसेन स्वामी, जयसेन स्वामी भी आचार्य हुए, पर जिनसेन स्वामी की ये चर्चा है। सहस्त्र नाम जिन्होंने लिखा, जिनसेन आचार्य महाराज। उनके बचपन का संस्मरण है। खेल खेल में जैसे बच्चे अपनी चर्चाएं करते हैं, शर्तें लगाते हैं, तो छीने के खेल में उन्होंने कहा कि आप सब में से जो मुझे छू लेगा मैं उसको, समझ लीजिए, कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कुछ प्रदान करूंगा। ये तो सहज बात है कि छू लेंगे तो खिलाएंगे। अब प्रयास किया, थोड़े यहाँ वहाँ हुए, लेकिन किसी मित्र ने जाकर के हाथ पकड़ लिया और कहा देखो हमने छू लिया ना, अब मुझे खिलाओ। तो हंस करके वो क्या उत्तर देते, नहीं तुमने मुझे नहीं छुआ, देखो ना ये तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना, नहीं तुमने मुझे नहीं छुआ, तुमने तो हमारा हाथ पकड़ा है।
किसी ने पैर पकड़ लिया, तुमने मुझे नहीं छुआ, ये तो मुझे मिले हुए शरीर का पैर पकड़ा है। अब यहाँ वहाँ कहीं भी किसी ने छुआ तो भी छूने की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की। नहीं, ये तो तुमने ऊपर ऊपर से, तुम हमारे को छुओ तो बताओ। अब आत्म तत्व है तो उसको कौन छुएगा? अब जब छू नहीं सकते तो खिलाने पिलाने की बात खत्म। जिनको ये अवधारणा है तत्व के विचार में, जिनको ये अनुभव है कि शरीर अलग है और शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व अलग है, तो फिर वह शरीर में रहते हुए भी उनको नहीं। आचार्य मानतुंग स्वामी से किसी ने पूछा कि आपको बंधन में डाला गया, बेड़ियों से सांकलों से जकड़ दिया गया, तो बोले नहीं, कुछ नहीं, मुझे कहाँ। नहीं नहीं, कहानी तो ऐसे ही कहती है, नहीं मुझे कोई बंधन में नहीं डाल सकता। नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, बंधन में मुझे नहीं मेरे शरीर को डाला गया। अब मुझे नहीं मेरे शरीर को तो बड़ी बात हो गई। अरे तुम शरीर के ऊपर के बंधनों की बात कर रहे हो, मैं तो शरीर को ही बंधन मान के चल रहा हूं। आत्मा के लिए तो पहले से ही शरीर कारागृह के समान है। जीव शरीर के जेल खाने में बंद है। अब शरीर ही जेल खाने में बंद है तो फिर तिहाड़ जेल की बात कहां जम रही? शरीर ही जेल खाना बना हुआ है, तो फिर इसको और दूसरे जेल खाने की और दूसरे प्रबंध की और दूसरी जगह की तुलना तो करो। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी तो बाहर की बात क्या, अपने शरीर को ही बंधन के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शरीर ही तो बड़ा कारागृह है, जेल खाना है। और शरीर तो शरीर को भी वो छोड़ देते हैं। शरीर का बंधन क्या? अरे शरीर का बंधन होता तो एक ही शरीर में जीव बंधा रहता, फिर बार बार शरीर क्यों बदल रहा? तो असली बंधन तो अपने कर्मों का है। 8 कर्म लगे हुए हैं, उनका बंधन है। फिर और जब बारीकी से विचार करता है ज्ञानी तो कहता है, अरे ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का भी बंधन क्या? ये ज्ञानावरणादि 8 कर्म भी स्थिति लेकर के ही तो आते हैं, आते हो रे चले भी जाते हैं। लेकिन इससे भी सूक्ष्म बंधन जो कभी दूर नहीं हुआ एक क्षण के लिए, वह राग द्वेष भाव कर्मों का बंधन है। राग द्वेष भाव कर्मों का बंधन ऐसा है जो जीव से एक समय के लिए भी संसार में कभी दूर नहीं हुआ। आप कहोगे फिर जब मुनि महाराज जी बन जाते हैं, आचार्य उपाध्याय बन जाते हैं, तो उनको तो बीत रागी कहते हैं, तो राग द्वेष तो उनके खत्म हो गए। ये राग द्वेष जो खत्म हो गए, ये राग द्वेष करने के रूप में प्रवृत्ति के खत्म हुए हैं, लेकिन अंदर का बीज अभी जला थोड़ी है। गर्मी में घास सूखी सूखी दिखाई देती है, गर्मी में घास सूखी सूखी दिखाई देती है, पर तुम उसको निर्जीव मान करके नहीं चलना। जरा सी बारिश होती है, खड़े होने लगते हैं, कुछ समय बाद वो सूखे सूखे हरे भरे दिखने लगते। क्यों? क्योंकि धूप की वजह से वो मुरझा गई है, पर जमीन के अंदर उसकी जड़ अभी जमी हुई है। जड़ जमी है, ऊपर ऊपर झुलस गया है, तो ऊपर ऊपर की घास सूखी सूखी दिखाई देती है। सूखी सूखी दिखाई देती है, पर जड़ उसकी निर्जीव नहीं है। तो राग द्वेष करना,
राग द्वेष होना और राग द्वेष रहना, इन तीनों में बड़ा फर्क है। राग द्वेष करना प्रवृत्ति है, करते हैं तो बंद भी कर सकते हैं, करते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। राग द्वेष का करना और राग द्वेष का होना, करने की प्रवृत्ति बंद भी कर दे कोई तो अंदर से कर्मों के उदय में राग द्वेष का परिणाम तुम ना भी चाहो तो भी होगा, क्योंकि कर्म का उदय अपना फल दिखाता ही है। उदय से हमारे लिए डरना नहीं, कर्म उदय में आएगा तो हमें वैसा करना ही पड़ेगा, ऐसी अनिवार्यता नहीं। जब भी करेंगे कर्म के उदय में ही करेंगे, और ज्यादा कर्म बंद की स्थिति कर्म के उदय में नहीं, कर्म की उदीर्णा में करेंगे, तो कर्म के उदय से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म के उदय में अपने को संभालने की जरूरत है। गुरुवर आचार्य श्री ने एक जगह पद्यानुवाद में लिखा, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पापो। तूने किया विगत में यानी अतीत में कुछ पुण्य पापो, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो। कर्म बंधा है तो उदय में आएगा ही आएगा, चाहे अपने मुख से होकर के आए, चाहे तुम्हारे पुरुषार्थ से दूसरे के मुख में होकर के आए, पर प्रकृति में आए, पर आएगा। तूने किया विगत में कुछ पुण्य पापो, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आपो। होगा न बंध तब लो जब लो न राग। कर्म के उदय की चिंता नहीं, होगा न बंध तब लो जब लो न राग। चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। कर्म के उदय की चिंता मत करो, बीत रागता का, समता का परिणाम अपने पास रखो। कर्म को करना, कर्म का होना और कर्म का रहना। जैसे उदाहरण के तौर पर घंटा बजाना और घंटे का बजना और घंटे का घंटे के रूप में बने रहना, तीनों में अंतर है कि नहीं? अभी आवाज नहीं आ रही और किसी ने जाकर के घंटा बजा दिया, आवाज आ गई। अब बजा के तो वो चला गया, लेकिन उसके जाते ही साथ घंटे की आवाज बंद थोड़ी हो रही। जितनी तेजी से घंटा बजा है, अनुपात से उतना समय आवाज के बंद होने में लगेगा। घंटा बजाया, झनकार आएगी ही आएगी। तो घंटे को बजाने में झनकार आएगी ही आएगी। अब घंटा बजाना तो बंद कर दिया, लेकिन बंद कर दिया तो झनकार तुरंत बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। घंटा बजाना बंद करोगे, जिस समय बंद करोगे उस हिसाब से फिर धीरे 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 कुछ समय के बाद अपने आप आवाज चली जाएगी। तो घंटे का बजाना, घंटे का बजते रहना और बजते बजते आवाज बंद होने के बाद भी घंटे का बना रहना, घंटे के बने रहने में कोई दिक्कत नहीं। एक नहीं 10 घंटे लगे रहें, व्यवधान नहीं होगा। घंटे के बने रहने में हमें दिक्कत नहीं है, घंटे के बजाने में और घंटे के बजते रहने में दिक्कत है। ध्यान भंग कब होता है? मंदिर में घंटा लगा है इसलिए भंग हो जाता क्या? पूजा करते करते मन घंटे की तरफ कब चला जाता? लगा है इसलिए नहीं। आप अपने काम में लगे हो, कोई लेना देना नहीं,
पर आपने यहाँ जलम निर्पामती स्वाहा कहा और उसी ने ठोक दिया। आप अरे किसने बजा दिया? तो जल तो चढ़ा रहे, बजा किसने दिया? ध्यान चला गया। अब बजाने वाला बजा के निकल गया, तो आप चंदनम पर आ गए, फिर भी झाई चल रही है। और एक समय आया आवाज बंद हो गई। तो कर्म के उदय में राग द्वेष होना, कर्म के उदय में राग द्वेष करना, और कर्म का उदय के रूप में बने रहना, क्रोध का करना, क्रोध का होना, और सत्ता में कर्म के रूप में क्रोध का बने रहना। क्रोध के बने रहने में सत्ता में कोई दिक्कत नहीं। कर्म के उदय में कर्म की प्रकृतियों से परिणामों में राग द्वेष आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्रोध आ जाए तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन उसके उदय में जो क्रोध करने की प्रवृत्ति जुड़ जाएगी, कर्म का बंध वहां से शुरू होता है। इस तरह अब आगे की चर्चा क्रमशः आगे बढ़ रही है। सावधान हो शिल्पी अवासे, एक एक कर क्रमशः। अब देखो संदेश इनमें छिपा है। काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, उनके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य है। इसीलिए जैन दर्शन की सूक्ष्मता में बाहरी वस्तुओं को परिग्रह तो कहा है, लेकिन सूक्ष्म परिभाषा में वस्तुओं को गौण करके मूर्छा परिग्रह भी कह दिया। क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान दासी दास को उपभांड जो दिखाई दे रहे वो तो परिग्रह हैं, लेकिन ये भी परिग्रह तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि तुम्हारा उसके प्रति लगाव नहीं। आपने अपनी इच्छा से इनका संग्रह किया है, परिग्रह होंगे ही होंगे। पर यदि आपने संग्रह नहीं किया और दूसरा आपके पास अनजाने में छोड़ करके चला गया, तो आपको परिग्रह का कोई दोष नहीं।